चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। श्रीवार्षवानवी देवी दैताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगाविरुद्धाप सिद्धान्तत्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावरायते। गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतोत्पन्नगुर मावन्दमदेर्गति मत्सर्वस्वापदां भोजो राधा मदनमोहन दिव्यदृन्दारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठरालिविषयविमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणुस्वनैर्गोपीर् गोपीनाथः श्रियस्तु नः। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। प्रेसिडेंट साहब का कहना है कि आप हिंदी में बोलिए। 2 दिन अंग्रेजी में हुआ और हिंदी। गुजरात में रहते हो आजकल। ठीक है, कितने लोगों को हिंदी नहीं आता? हिंदी नहीं आता? 2। आपको हिंदी नहीं आता तो आप कैसे समझ रहे हो? मैं हिंदी में बोला था। थोड़ा थोड़ा आता है।
ठीक है, थोड़ा इंग्लिश चलेगा? इंग्लिश इंग्लिश हिंदी प्लस इंग्लिश, that is called English. The new language, English. ठीक है। कल और परसों हमने चर्चा किया श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद का 25वां अध्याय के ऊपर। 11वां स्कंद का जो 25वां अध्याय है, प्रकृति के 3 गुणों के ऊपर विशेष रूप में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को कहा है। उद्धव आई स्पीकिंग टू कृष्णा ऑन द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। 3 गुणों के विषय में जो विश्लेषणात्मक प्रवचन आपको शास्त्रों में अगर कहीं प्राप्त होता है तो वो 11वां स्कंद का 25वां अध्याय प्राप्त होता है। ये वेरी गुड एनालिसिस and a simplistic way of presenting what these 3 modes of nature are found in the 11th canto 25th chapter. Now the question arises, प्रश्न ये है कि हमको ये त्रिगुणात्मक जो क्रियाएं हैं, 3 गुणों की क्रियाएं हैं, उसके विषय में समझने की क्या आवश्यकता है। इसलिए क्योंकि गीता में भगवान ने कहा कि ये जगत में 3 गुणों के अलावा और कोई कार्य नहीं कर रहा है, और इन गुणों से परे जो आत्मा है और परमात्मा है, भगवान है, उनको दर्शन करता है, वही मेरा धाम को प्राप्त करता है। प्राय हमारा ये जो 5-6 दिन का जो प्रवचन है, उसका आधार है भगवत गीता का एक श्लोक। क्या वो? नान्यः गुणेभ्यः कर्तारं यथा दृष्टान पश्यति गुणेभ्यः परम वेत्ति मद्भावं सदिगच्छति। बड़ा सरल श्लोक है, वेरी सिंपल श्लोक ऑफ द भगवद गीता। द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वर्ड्स इन द भगवद गीता इज फाउंड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। व्हाट इज दैट वर्ड्स? नान्यः गुणेभ्यः कर्तारं यथा दृष्टान पश्यति। अनुपश्यति तब हमेशा देखता है। क्या देखता है? इस संसार में गुणों के अलावा और कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो सोचता है कि मैं करता हूं, गुणों को भूल जाता है। वो विमूढ़ा, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते प्रकृते ही क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। बच्चा बहुत शरारत कर रहा है, माँ गुस्सा करती है। क्यों गुस्सा करती है बताओ? वो माँ सोचती है बच्चा शरारत कर रहा है, नहीं, वो रजोगुण उसके अंदर है ना, वो हंगामा कर रहा है। वो रजोगुण जो उसके मन में तांडव कर रहा है। वास्तविकता में आत्मा को उसके साथ संबंध नहीं है। एक बच्चा बहुत आलसी है, माँ सर पीट पीट के थक जाती है, कुछ उठता नहीं बराबर, कुछ काम नहीं करता, ऐसे लेटा रहता है। माँ क्यों परेशान हो रही है? क्योंकि उनकी अज्ञान की वजह से वो सोचती है कि मेरा बच्चा ऐसा है। आपका बच्चा ऐसा नहीं, आपका बच्चा आत्मा को सिर्फ देना नहीं, गुणों का खेल है। ये गुणों का जो खेल है, उस खेल को देख के हम विचलित होते हैं, हमारी समस्या है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मी भाव गुणागुणेष्वर्तन्ते। ये सब गुणों का खेल है। चाहे हमारे चित्त में गुणों का तांडव हो या दूसरा का चित्त में गुणों का तांडव हो, वो ना हमसे लेना देना है ना उनसे लेना देना, किसी से लेना देना नहीं हो। यानी दूसरे शब्दों में, जब हम इस अध्याय को अच्छी तरीके से समझते हैं, तब हम अपने आप को ये संसार से अलग होके संसार को दूर से देखते हैं। और साथ साथ में क्या करना है? गुणेभ्यः परम वेत्ति। गुणों से परे कौन है? आत्मा और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण। इनको जो जानता है वो मेरा भाव को प्राप्त करता है। ये एक प्रकार का ये पूरा 5-6 दिन का जो प्रवचन है वो सब सूत्र है। That I have nothing to do with the modes of nature. I have only to do with Krishna, nobody else. वो अच्छा है बुरा है, इस संसार में ना अच्छा से लेना देना है ना बुरा से लेना देना है। चैतन्य चरितामृत में इस बात को कहा गया है, यही भालो यही मंद यही सब भ्रमा।
ये अच्छा है, ये बुरा है। वास्तविकता दोनों बुरा है, क्योंकि भौतिक है, और भौतिकता से आत्मा को कोई लेना देना नहीं। To see something in this world is very good or very bad. Both are illusion. So neither good nor bad is good, because both good and bad is material. नान्य है गणे करता। इसके बाद में इसके विषय समझते हुए हम कल में 4 श्लोकों को चर्चा की, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। इन 4 श्लोकों में जो दूसरा, तीसरा, चौथा श्लोक है, उसके अंदर स्पष्ट रूप में गुणों का अमिश्रित स्वरूप, अनमिक्स्ड स्टेट्स ऑफ मोड्स ऑफ नेचर, उसका वर्णन हुआ। सत्वगुण क्या है, रजोगुण क्या है और तमोगुण क्या है। वैसे तो आपको इस संसार में गुण मूल रूप में, शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होते, लेकिन फिर भी जब सत्वगुण शुद्ध रूप में मान लो उपस्थित है, तो उसका लक्षण क्या है उस व्यक्ति का या उस चित्त का? समो दमः तितिक्षा तपः सत्यम दया स्मृति तुष्टि त्याग स्पृहा श्रद्धा हृदया आदि स्वनिवृत्ति। हम इन लक्षणों के ऊपर थोड़ा बहुत चर्चा की, आपको याद होगा संक्षिप्त में। समः का अर्थ क्या है? मन का दमन करना, यानी अंदरूनी इंद्रियों को दमन करना। और दमः इसका अर्थ क्या है? बाह्य इंद्रियों को दमन करना, एक्सटर्नल सेंसेस को कंट्रोल करना। अगर मान लो कोई इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया, उसका जीवन कैसा रहेगा? और इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रखा, उसका जीवन ऐसा रहेगा, मान लो कि घोड़े का गाड़ी, और घोड़े का गाड़ी जो है उसका लगाम टूट गया तो क्या होगा? और उस घोड़े में आप बैठे हो और 5 घोड़े, एक घोड़ा इधर भागेगा, एक घोड़ा इधर भागेगा, आप अस्त व्यस्त होंगे और परेशान होंगे। हमारी परेशानी का कारण इस संसार में कोई और नहीं है, वो हम ही है। मैं ही मैं परेशानी का कारण हूं। जो ये बात समझ गया वो आत्म साक्षात्कार का पद में आधा दूर पहुंच गया। The moment you understand I am the cause of my problem, that is the time your self-realization starts. 50% self-realization is over. प्राय जब हमको कष्ट होता है तो हम किसके ऊपर कहते? तुम्हारे वजह से, मेरी पत्नी मुझे बहुत परेशान कर रही, नहीं, मेरे पतिदेव मुझे बहुत परेशान कर रहे, मेरे बच्चे परेशान कर रहे, दुनिया परेशान कर रही, मेरे नहीं, आप अपने आप को परेशान कर रहे हो। जब ये बात समझ गए तो समझ लो कि आपका आधा प्रतिशत आत्म साक्षात्कार हुआ। हमारी समस्याओं का कारण भी मैं हूं और समाधान भी मैं। सो कोई भी हमारा समस्या का कारण नहीं बन सकता, है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो समो दमा तितिक्षा, तो क्या करो जब तक ये समस्याएं हैं? तितिक्षा, सहिष्णुता, सहन करो। इसलिए गीता में भगवान सबसे पहला व्यवहारिक उपदेश कौन सा उपदेश देते? सबसे पहला प्रैक्टिकल, व्हाट इज द फर्स्ट प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन व्हिच कृष्णा गिव्स इन द भगवद गीता? ऑलराइट, 14th वर्स। मात्रा स्पर्शाश्च कौन्तेय शीतौष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। तो सबसे पहले अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मैं तो धार्मिक बनना चाहता हूँ। कृष्ण ने कहा, चुप मूर्ख कहीं का, धार्मिक बनना चाहते हो? ये धर्म ही तुम्हारा ज्ञान। जब हम ये इस बात को समझते हैं कि धर्म अज्ञान है, तब गीता आपको समझ में आएगी। नहीं तो आप गीता 10 बार पढ़ लो, 1000 बार पढ़ लो, धर्म को अज्ञान के रूप में स्वीकार जब तक नहीं करोगे तब तक गीता समझ में नहीं आएगा। Religiosity is ignorance. That is the first lesson which Krishna gives. असोच्यानुसोचस्त्वं प्रज्ञावादां च भाजसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। ये श्लोक के द्वारा कृष्ण ने अर्जुन को जोर से झाड़ मारा, मूर्ख कहीं का, नानुशोचन्ति पंडिता, तुम को बड़े पंडित मानते हो, मूर्ख हो तुम, फिर भी बड़ा प्रवचन देते हो। प्रज्ञावादां च भाजसे, तुम जानते नहीं हो सूक्ष्म शरीर क्या है, स्थूल शरीर क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा और स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में भेद नहीं जानते हो, अपने आप को पंडित मानते हो। और सोचने लायक जो चीजें नहीं उसके बारे में सोचते हो। यू आर थिंकिंग ऑफ दोस थिंग्स व्हिच आर अनफिट टू बी टॉक्ड अबाउट, एंड यू थिंक योरसेल्फ बिग पंडिता, बट एक्चुअली यू आर अ फूल, बिकॉज़ यू थिंक religiosity is the goal of life.
क्योंकि अर्जुन ने कहा था ना, अरे ये तो दुर्योधन इत्यादि तो मूर्ख लोग है, वो तो अर्थव्यवस्था में ज्यादा ध्यान दे रहे, मैं तो धार्मिक बनना चाहता। तब तुरंत भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, ये आत्मा का स्वभाव जानो। ये आत्मा का स्वभाव है, न जायते वेदे वा कदाचित्, न त्वेवाहं जातु न सन्ने में जनाधिपा, न चैव न भविष्यामः सर्वे ततः परम्। कहा कि ये जो आत्मा है उसका न जन्म है न मृत्यु है। तब अर्जुन को भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम जानते हो तुम्हारा समस्या क्या है? क्योंकि तुम सोचते हो कि दुर्योधन या दुनिया से तुम्हारी परेशानी, तुम सोचते हो कि मैं धार्मिक बनना चाहता हूँ, आत्मा के ज्ञान के बिना तुम दुखी हो, तुम्हारे दुख का कारण है। तो मान लो कि भीष्म को मारो, तो भीष्म को मार नहीं सकते। भीष्म को, उनका शरीर मात्र उसको मार सकते, आत्मा को मार नहीं सकते। तब अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मेरा दुख जो है उसके लिए नहीं, मेरा दुख इसलिए है क्योंकि मैं भीष्म का शरीर को मार रहा हूं, भीष्म का शरीर को मार रहा हूं, जिसके वजह से, जिस शरीर से भीष्म को सुख मिला, वो सुख उससे दूर हो रहा है। भीष्म और उनका शरीर को मैं अलग कर रहा हूं, इसकी वजह से मैं दुखी हूं। तब भगवान ने कहा कि अच्छा, ये है तुम्हारा दुख का कारण? तो सुनो, कौमारम यौवनम जरा तद्देहांतर प्राप्य धीरस्तत्र न मुह्यति। जानते हो, भीष्म बच्चा भीष्म था और बड़ा भीष्म हुआ और बाद में बुढ़ा भीष्म हुआ। तो क्या परिवर्तन हुआ? परिवर्तन हुआ कि शरीर का परिवर्तन हुआ। तब क्यों नहीं रोया? भीष्म का शरीर परिवर्तन हो रहा है, इसके लिए तुम रो रहे हो ना। अभी मैं अगर बाण छोड़ूंगा, भीष्म का शरीर परिवर्तन होगा, ये शरीर जाएगा और नया शरीर आएगा। तो भीष्म का बच्चा शरीर था, वो चला गया और अभी युवावस्था का शरीर आया। तो परिवर्तन हुआ कि भीष्म का शरीर, वो टाइम में क्यों नहीं रोए? अगर तुम्हारा रोने का कारण भीष्म का शरीर मर रहा है, तो बच्चा भीष्म का शरीर तो मर गया और युवा भीष्म शरीर का शरीर आया। युवा भीष्म का शरीर मर गया और बुढ़ा भीष्म का शरीर आया, वो टाइम में क्यों नहीं रोया? तो अर्जुन ने कहा, मेरा रोने का कारण वो नहीं है, मैं क्या करूं, मैं आसक्त हूं, यही समस्या, ये आसक्ति मेरा समस्या है। तो क्या करूं मैं? तो तुरंत भगवान ने कहा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगमापायनो अनित्यास्ता तितीक्षस्व भारता। तितीक्ष्वा, तितीक्षा, ईशा तपः सत्यम दया स्तुति तुष्टि त्यागो, तपः, तपस्या के विषय में कहा। तो तपस्या क्या है? अपने अपने वर्णाश्रम धर्म कर्तव्य करना। ये सात्विक गुणों को विचार किया, राजसिक गुणों को विचार किया। कामा इहा मदस्तृष्णा स्तंभ अक्षिभिदा सुखम मधोत्साह यशेर्प्रीति, यश प्रीति। जो राजसिक होता है उनको हमेशा लालसा रहती है कि लोग मुझे स्तुति करें, मेरा वंदना करें, मेरा यश का गुणगान हो, सब लोग मेरे बारे में अच्छा प्रशंसा करें। और हास्य, थोड़ा सा भी उनसे निम्न व्यक्ति को देखता है, मान लो कुछ गलत किया, उसको देख के उपहास, रजोगुणी व्यक्ति का लक्षण। आजकल इतना रजस बढ़ गया लोगों में। आप स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, कुछ 4-5 बच्चे इकट्ठा होते हैं और एक बच्चे को इतना हंसते उसके पूछो, अवहेलना करते पूछो, वो बेचारा इतना दुखी हो जाता है, उसको ऐसा लगता है सुसाइड कर। ये फील्स लाइक दैट। ये बहुत बड़ी समस्या है स्कूल में, कॉलेज में। हम मूर्ख लोग हैं, हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है और स्कूल में वो क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है, सीख रहा है। उसकी स्थिति क्या है जानते नहीं हो। बहुत ही खराब स्थिति है उसका, गाली गलौज सीखता है
और थोड़ी सी कम नंबर आता है तो सब लोग उसको हंसते हैं, और कोई बच्चा मोटा है तो उसके ऊपर हंसते हैं, कोई गलती करता है तो उसके ऊपर हंसते हैं, हकलाता है तो उसके ऊपर हंसते हैं। और हम सोचते हैं कि मैं अपने पैसा दे के अच्छे स्कूल में भेज रही हूँ मेरे बेटे को, लेकिन आपके बेटे को कोई अच्छे स्कूल में नहीं भेज रहे हो, कत्ल खाना भेज रहे हो, जिसका दिमाग कत्ल हो रहा है। परिस्थिति बहुत राजसिक है, इसलिए हास्यम वीर्यम बलोद्यम, वीर्यम बलोद्यम, वीरता दिखाना चाहता है, तुमने मुझे ऐसा कहा मैं तुमको मारूंगा, ऐसा इस प्रकार के जो विचारधारा वाले है वो उसको राजस। तामसिक गुणों का वर्णन चौथे श्लोक में, क्रोधो लोभो नृतम हिंसा, क्रोध, इच्छा पूरा नहीं हुआ क्रोध, इच्छा पूरा हुआ तो लोभ आता है। तो इच्छाओं का समस्या है। कल मैंने आपको उदाहरण दिया था दिल्ली का लड्डू का, याद, दिल्ली का लड्डू जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खा पाता वो भी पछताता है। जिसके बच्चे नहीं है पछता रहे, अरे शादी क्यों किया, इससे क्यों किया, बच्चे नहीं बच्चे नहीं। जिसका बच्चा हो गया वो पछता रहे, कहाँ से आ गया शैतान। अभी शैतान कहाँ से आता है बताओ, शैतान तो शैतान से आता है ना। हाँ? बोलना नहीं चाहिए, मेरी माँ बहुत डांटी मुझे एक बार, मुझे बहुत कम नंबर आता था, तो मेरी माँ ने कहा ये गधा तुम कहाँ से आया। मैंने कहा तुमसे तो आया। तो जिसके पास बच्चे हैं नहीं है वो भी परेशान, जो है जिनके पास है वो भी परेशान। इसलिए क्रोध लोभ नृतम, नृतम का अर्थ क्या है, झूठ, झूठे शास्त्रों के आधार पे अपना बातों को प्रस्तुत करना, शास्त्र के आधार नहीं है, अपने बातों को प्रस्तुत करना कि मैं सत्य हूं। हिंसा याञ्छा ढम्बा क्लमः कलिहि शोको मोह विषादार्थी निद्राशा भेद अनुद्यमाः, अनेक अनेक प्रकार के जो समाज के लिए, खुद के लिए, परिवार के लिए कष्टदायी देना, कष्ट देने वाला कार्यों करता है तमोगुणी व्यक्ति। आगे 5वें श्लोक में हम कल चर्चा किए थे, वी डिस्कस यस्टरडे, सत्वस्य रजसस्य चैतास तामसश्चानो पूर्वशः वृत्तयो वर्णिता प्रायः सन्निपातम अथो शृणु। अभी तक मैंने ये जो तीन गुण के सत्व रजस तम, इन तीनों गुणों के जो मूल जो स्वभाव है उसको वर्णन किया। अभी सन्निपातम अथो शृणु, सन्निपातम का अर्थ क्या है, जो इन गुणों का मिश्रण के विषय में श्रवण करो। ये जगत में आपको एक व्यक्ति केवल सत्वगुण से बना हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा, आपको इस संसार में एक व्यक्ति जो है केवल रजोगुण के द्वारा बना हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे आप जल लेंगे, वो जल की मात्रा ज्यादा रहती है, उसके अंदर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सब कुछ। जैसे मैंने कहा आपको उदाहरण दिया था, इस तरह के एग्जाम्पल, ऑक्सीजन, आपको 100% ऑक्सीजन अगर आप लोग मर जाओ, ऑक्सीजन प्योर स्टेट में मिलता नहीं, और है भी तो उसका कोई हमारा उपयोग नहीं। तो गुण भी संसार में हमको हमारे सामने मिश्रित रूप में प्राप्त होता है। ये जितना भी व्यक्ति सात्विक क्यों ना हो, नींद तो सोता तो है ही ना, तो सोना क्या है, नींद क्या है, वो तमोगुणी चीज है। तो वो चलता फिरता तो है, इसका अर्थ क्या है, वो मूवमेंट है तो रजोगुण है, अभी तो मूवमेंट आया, नहीं तो मूवमेंट नहीं आता। अगर केवल सत्व है, वो ना सोएगा ना मूवमेंट होगा, ऐसे बेटर है। तो हर व्यक्ति के अंदर, हर जगह, हर वस्तु में तीनों गुणों का मिश्रण है। इसे कहा सत्वस्य रजसश्चैकास् तामसाश्चानुलो च अनु पूर्वशः वृत्तयो वर्णिता प्राय। कल हमने इस बात को, आखिरी में इस बात को चर्चा किया, वृत्तयः वर्णितः प्रायः, प्राय इन वृत्तियों का वर्णन हो चुका है, प्राय मतलब क्या ऑलमोस्ट हो चुका है, और कुछ बचा कुचा गुण है तो हम बाद में चर्चा करेंगे। मान लो बचा कुचा गुण है, ये समझना चाहिए अन्य गुणों के अंदर इसको हम इस पे मिला हुआ है करके मान लेना चाहिए।
ये कल तक हमने चर्चा किया। 2 दिन हमने जो चर्चा किया आंग्ल भाषा में, उसको हमने संक्षिप्त में आपको हिंदी में प्रस्तुत किया। अभी छठा श्लोक से प्रारंभ करेंगे। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं। उद्धव, कृष्ण और उद्धव का संवाद बड़ा अद्भुत संवाद है, क्योंकि कृष्ण का ये आखिरी प्रवचन है। भगवान कृष्ण अपने धाम में जाने से पहले किसको उपदेश देके गए? उद्धव को देके। उद्धव गीता, उद्धव संदेश, उद्धव के द्वारा दिया गया उद्धव संदेश में कृष्ण ने उद्धव किया। उद्धव है ये बड़ा सुंदर प्रवचन है। छठा श्लोक। सन्निपातस्तु हम इति ममेति उद्धवा यामति व्यवहाराः सन्निपातो मनो मात्रेन्द्रियासु बिहि। ये बड़ा सुंदर श्लोक है। सन्निपातस्तु अहम इति ममेति उद्धवा यामति व्यवहाराः सन्निपातो मनो मात्रेन्द्रियासु बिहि। चलो इधर से शुरू करते हैं। सबसे पहला सन्निपातस्तु। सन्निपात, ये जो गुणों का मिश्रण है इस संसार में कैसे प्रकट होता है? अहम ममा इति अज्ञानः, इसके द्वारा गुणों का मिश्रण प्राप्त होता है। तो श्रीधर स्वामी पाद इसके ऊपर बहुत सुंदर अद्भुत व्याख्या करते हैं। वो व्याख्या मैंने कहा विभक्तम गुणानां वृत्तयोः वर्णिताः मिश्रमाणाः सन्निपातः इति त्रिभिः। अभी तक मैंने ये जो गुणों का विस्तृति है, विभक्तानां गुणानां वर्णिताः, अभी तक गुणों का विभक्त मतलब विभक्त गुणों का सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों का वर्णन हो चुका है। सन्निपातः इति, अभी वर्णन करने वाला हूं किसके विषय में? जो मिश्रण गुणों के विषय में। अभी सुनो। अहम ममेति ममता अनुरक्ताः वृत्तयः वृत्तिस् समाधिकरणः इति सन्निकर्षेति। सामान्य रूप में ये तीनों गुण अहम ममा में प्राप्त होता है। चलिए थोड़ा सा जानने के प्रयास करते हैं, अहम ममा क्या है? अहम मतलब मैं, ममा मतलब मेरा। अहम मीन्स आई, ममा मीन्स माई, आई एंड माई। These are the two components of ignorance. जब आप अज्ञान कहते हो, किसको कहते हो अज्ञान? इन दो शब्दों को अज्ञान कहा गया है। अहम ममा इति अज्ञानः। अज्ञान कुछ और नहीं है। मैं ये हूँ, फलाना हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, इस बात को भूल के और कोई पहचान, सब अज्ञान ही है। ये वस्तु कृष्ण का है, इस बात को भूल के ये कोई वस्तु, कोई व्यक्ति मेरा है करके सोचना ही अज्ञान। बस माया, माया शब्द का अर्थ क्या है? जो नहीं है उसको है करके मान। यानी मैं कृष्ण का दास हूं, इसको भूल गए और मान के बैठे मैं इस जगह का मालिक हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी पत्नी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं दक्षिण भारत का हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ऐसी मान्यता जो है उसको हम कहा। मामा, इस संसार की वस्तुओं को, व्यक्तियों को मेरा करके मानना, इसको ममा कहा गया। हम ममा इति अज्ञानः। अभी ये हम क्यों है हमारे अंदर? क्योंकि ये हमारे अंदर एक गुण है। कौन सा गुण है? वो है आई एम द कंट्रोलर। नियंत्रण करने की प्रवृत्ति। भगवान कृष्ण कौन है? ईश्वर। हम उनके कौन है? अंश। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। जो अंशी भगवान श्री कृष्ण है, उनके अंदर जो गुण है हमारे अंदर भी रहता है कि नहीं? होगा ना? समुद्र का पानी है वो नमकीन, उसका एक बूंद लोगे वो पानी भी, ये समुद्र में जितना नमक है वो पानी में, उसी प्रकार भगवान ईश्वर है होने के नाते हमारे अंदर भी क्या रहता है? ईश्वरत्व की भाव रहता है। ठीक है। भगवान भोक्ता है, कृष्ण कौन है? तो हमारे अंदर भी क्या है? भोग करने की भाव। ठीक है। तो भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, तो हमारे अंदर भी स्वतंत्रता का भाव है। और हम है कौन?
सेवक, मैं सेवक। इसलिए हर एक व्यक्ति सेवा कर रहा है, किसी ना किसी सेवा करता है कि घर में जो पत्नी है पति का सेवा करती है, पति ऑफिस में बॉस का सेवा करता है, और बॉस किसी और का सेवा कर रहे हैं, कहीं ना कोई सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है सेवा करना। देखो अभी हम सेवा करने हमारी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर भगवान कृष्ण की सेवा को भूल जाते हैं, तब हमारे अंदर ये दो भूत बैठ जाते हैं। कौन सा है वो दो भूत? वो है ईश्वरत्व और भोक्तृत्व, कर्तृत्व और ईश्वरत्व। कर्तृत्व का अर्थ क्या है? अहम। भोक्तृत्व का अर्थ क्या है? ममा। अहम ममा। द कंट्रोलिंग मेंटालिटी, enjoying mentality manifest as I and mine. When I say I means I am the controller. When I say mine means I am the enjoyer of the object. वैसे तो हम भोगने का प्रयास करें। एक वस्तु को तभी भोग सकते हो जब आप उसके नियंता, आपके नियंत्रण में नहीं है वो उस वस्तु को भोग नहीं सकते। मान लो आपके सामने 56 भोग रखा, ठीक है, लेकिन वो ऐसा प्लेट में रखा है जो घूमता रहता है और हिलता रहता है, उसको भोग पाओगे? क्योंकि वो आपके नियंत्रण में है नहीं। कुछ खाने जाओ तुरंत हट गया, कैसे होगा? वो उसी वस्तु का भोग सकते हो जो आपके नियंत्रण में है। If something is not under your control, you cannot enjoy. तो इसलिए क्या करते हैं लोग? सोचते हैं कि मैं धन कमाता, क्योंकि उनको मालूम है धन कमाऊंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? नियंत्रण कर सकता हूँ। जब नियंत्रण कर सकता हूँ तो मैं भोग सकता हूँ। वैसे लोग जो है उनको कोई धन धन से क्या लेना देना, उनसे पैसे से क्या लेना देना? ये पैसा कमाने के लिए पीछे पड़े। क्यों? जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा कंट्रोल, नियंत्रण, और जितना नियंत्रण उतना ज्यादा। लेकिन दुर्भाग्य की बात ऐसा है, आप नियंत्रक नहीं हो। इसकी वजह से आप किसी चीज को भोग नहीं सकते। ये मूर्खता है। इसलिए आप देखो बहुत धन कमाया, हो सकता है उनकी कंपनी में 5000 लोग काम करते होंगे और 5000 लोगों को नियंत्रण करता है, लेकिन घर में आता है जिसको भोगना चाहता है वही उसके नियंत्रण में नहीं, पत्नी और बच्चे। पत्नी उसकी बातें सुनते, बच्चे उसकी बातें सुनते, तो क्या फायदा बताओ? क्या भोगेगा व्यक्ति? पागल हो जाएगा व्यक्ति। कितना ही अमीर क्यों ना हो, सब लोग उसको हजारों सलाम मार रहे हैं, उनको भोगना उनको नहीं है। भोगना अपनी पत्नी बच्चे को है, अपने घर को है, लेकिन वही उनके नियंत्रण में नहीं है। ये जो भोक्तृत्व अहम ममा इति अज्ञान, ये जो अज्ञान के तो जैसे अहम ममा ये अज्ञान हमारे अंदर आया है क्योंकि भगवान के साथ हमारा संबंध को भूलने की वजह से। अभी प्रश्न ये है कि इधर सन्निपातस्तु अहम इति ममेति उद्धवा यामति व्यवहाराः सन्निपातो, ये जो तीन गुण है इस संसार में कैसे प्रकट होता है? अहम ममा इति के द्वारा प्रकट होता है, अहम और ममा के द्वारा प्रकट होता है। कैसे चलता? जैसे अहम ममा इति भगवान से उत्पन्न हुआ, भगवान की विस्मृति से उत्पन्न हुआ, ये तीन गुण कहां से आया? Where did these three modes of nature come from? कहां से आया? वो भी भगवान से आया। कैसे आया? थोड़ा जानना चाहिए। भगवान के शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति तीन है। क्या है वो? संबित संधिनी हलादि, सुना होगा? संबित संधिनी हलादि, या ये नहीं सुने होंगे कम किस्म, ये तो सुने होंगे सच्चिदानंद, मस्ट हैव हर्ड वर्ड, थ्री वर्ड, सच्चिदानंद, सत्य चित और आनंद। ये सत्य चित और आनंद, इन तीन शब्दों का टेक्निकल भाषा में है उसको संबित संधिनी हलादि कहा जाता है। जैसे अगर आप एक बॉटनी पढ़ने वाले को बैंगन दोगे, बैंगन नहीं बोले, कुछ और नाम बोले, मुझे नहीं मालूम क्या बोलते उसको, बोटेनिकल नेम, कोई बॉटनी पढ़े होंगे ना, हा? और उसको कोई बोलेगा ये तो बिल्ली है, और बिल्ली नहीं बोले, कुछ और बोले, उसको टेक्निकल जूलॉजिकल नेम बोले। तो वैसे ही ये जो दार्शनिक भाषा में सत्य
को संधिनी कहा गया है, चित्त को संवित कहा गया है और आनंद को हलादिनी कहा गया। सत इज नोन एज संधिनी, चित्त इज संवित एंड आनंद इज हलादिनी। अभी आप सब जानते हो इस संसार में जो प्रकृति है ये क्या है, आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। सुना है ना, द मटेरियल वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सुना है कि सुना है? कहाँ सुना है बताइए? वेरी गुड, 15वें अध्याय में सुना है। कौन सा श्लोक है? ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्रावरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद। तो अगर ये जो भौतिक जगत ये है, आध्यात्मिक जगत का छाया है। आध्यात्मिक जगत में 3 शक्तियां हैं, क्या है वो? संवित, संधिनी, हलादिनी। और ये भौतिक जगत में क्या है? सत्व, रजस्तम। अभी इन तीनों के बीच में संबंध होगा ना, नहीं दोनों का? हाँ, अभी कौन सा शक्ति का प्रतिबिंब सत्वगुण है? संधिनी शक्ति का जो प्रतिबिंब है वो सत्वगुण है, और संवित शक्ति का प्रतिबिंब है तमोगुण, और हलादिनी शक्ति का प्रतिबिंब है रजोगुण। संवित, संधिनी, हलादिनी का प्रतिबिंब है द रिफ्लेक्शन, द परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द eternal energies of Krishna of Samvit, Sandhini, Haladini reflects in this world as Samvit, Tamoguna, Sandhini, Sattoguna, and Haladini as Rajoguna. Why? संधिनी, संधिनी शब्द का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक जगत में वो शक्ति जो भगवान का धाम के रूप में, जो आधार के रूप में कार्य करता है, जो बहुत आध्यात्मिक जगत को मेंटेन करता है। जब वो इस जगत में विकृत प्रतिबिंबित होता है, इस जगत में वो सत्वगुण के रूप में प्रकट होता है। सत्वगुण मेंटेन्स, लेकिन मेंटेन होता है इस जगत में? कोई चीज मेंटेन होता है? नहीं होता। आभास दिलाता है, ओ मेंटेन, गवर्नमेंट जॉब मिल गया, अभी हो गया, लेकिन होता नहीं है। एक आभास मात्र है, हाँ अभी मेंटेन हो रहा है, अभी हो रहोगे, मैं हूं, मैं रहूंगा। ये सत्वगुण व्यक्ति का बड़ा प्रॉब्लम है। वो सोचता है कि बस मैं करूंगा, अच्छा सब कुछ अच्छा। गुजराती से पूछो कैम छो, क्या बोले? बढ़िया। ये सात्विकता का लक्षण है, लेकिन कुछ बढ़िया नहीं है, लेकिन लगता मात्र है। इसलिए सत्वगुण भी धोखा देने वाला है। ये मत सोचो कि मैं सात्विक हूँ, सत्वगुण तो बहुत अच्छा है, नहीं, वो भी धोखा देने। अभी संवित, संवित शक्ति का विकृत प्रतिबिंब क्या है? तमोगुण। क्यों? वित्त का अर्थ है ज्ञान, उसका विकृत प्रतिबिंब क्या है? अज्ञान। अज्ञान कौन सा गुण का है? तमोगुण का है। और इस संसार में मुझे आनंद मिल रहा है, मिलेगा करके आशा कौन दिलाता है? रजोगुण दिलाता है। तो इसलिए असली जो आनंद है उसका विकृत प्रतिबिंब क्या है? हलादिनी शक्ति। ये पता लग गया ना 3 गुण कहां से आए? संवित, संधिनी, हलादिनी के विकृत प्रतिबिंब के रूप में ये सत्व, रजस, तमः गुण आए। और भगवान को भूलने की वजह से 2 भाव आए। कौन सा है वो? अहम और ममा। ये क्यों बोलते हैं मैं और मेरा? क्यों बोलते हैं? कौन से हृदय में कौन सी 2 भावनाओं की वजह से हम अहम ममा आता है? कंट्रोल। और इसलिए हम सब कंट्रोल करना चाहते हैं। अब घर में जिनको घर से लेके ऑफिस से लेके हर जगह, मंदिर तक, हर जगह कंट्रोल करना चाहते हैं। माँ बोलती है करो, बच्चा नहीं बोलता नहीं करो, गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा आता है? मैं तुम्हारी माँ, मैं बोलती सुनो, मेरे कंट्रोल में नहीं है। और ये सोचता है मैं कंट्रोल, हर व्यक्ति कंट्रोल करना चाहता है। मैं सोचा था नहीं हुआ, कोई रो रहा है, क्यों रो रहा है बोल में? क्योंकि वो सोचता था कि मैं कंट्रोल करूंगा, मैं जैसा सोचा ऐसा आना चाहिए। पूरा दुनिया बना है केवल आप जैसे सोचोगे ऐसे बनने के लिए। Is the whole world designed in such a way that it has to go according to your wish, according to your desire? No.
कंट्रोलशिप इतना इतना ज्यादा है, पूछे। कोई व्यक्ति सोचता है अगर मैं मर जाऊंगा तो कल सूर्य उदय कैसे होगा? हाउ विल द सन रेज इफ आई एम नॉट? इतना कंट्रोलशिप, मैं नहीं रहूं तो मेरा परिवार का क्या होगा? आप एक दिन ना आप कहीं चले चुप जाओ और कहीं से मैसेज भेज देना कि ये व्यक्ति मर गया, आप मर गया, बाद में चुपचाप आके आप देखो घर में क्या हो रहा है। सब लोग मजे से टीवी देखते होंगे, 2-4 दिन 2-3 होंगे बस, आप हैरान हो जाओगे। सब कुछ बढ़िया चलेगा। वैसे तो लिखा जाए आप जब थे जो लोग दुखी थे, आप निकल जाओ उसके बाद और सुखी हो जाएंगे। क्या इतना मेंटल माइंड में कंट्रोलशिप है, मेरे बिना कैसे चलेगा? मामा मेरे, हम मामा। तो श्रीधर स्वामी बात आगे कहते हैं ये जो हम मामा, ये जो बातें हैं, ये अहम ममेति, ये कैसा होता है मालूम है? तथा मामा पुत्र कैसा प्रकट होता है? अहम शांतः, अहम कामी, अहम क्रोधी इत्यादि। सत्वगुण, जब व्यक्ति सत्वगुण में रहता है तो वो क्या कहता है? मैं शांत हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं ठीक हूँ, ऐसा। जब रजोगुण में आता है तो उस समय क्या कहता है वो? अहम कामी, हाँ हाँ, मैं, मेरे अंदर ही कामना है, मेरी कामना है, मेरी कामना है, अहम कामी। और अहम क्रोधी, मैं क्रोधी हूँ। जानते मैं कौन हूँ? ये सब क्रोध, हम इत्यादि। यानी शांति जो है सत्वगुण का लक्षण है, और काम जो है रजोगुण का लक्षण है, और क्रोध जो है तमोगुण का लक्षण। तो व्यक्ति जब इन परिस्थितियों में से गुजरता है, अहम, मैं कौन हूं, ये अहम जो चीजें हैं, हम जो तत्व है वो अज्ञान है। लेकिन अज्ञान त्रिगुण, 3 गुण है, 3 प्रकार का, सात्विक, राजसिक और तामसिक ज्ञान। अंततः ज्ञान, अज्ञान एक प्रकार का नहीं, ये हम वाला जो अज्ञान है 3 प्रकार। अभी उसका अभाव भी माना गया है। जैसे आगे श्रीपाद स्वामी कहते हैं तथा मम शांतिरस्ति शांतिर्नास्ति कामः नास्ति क्रोधः नास्ति इत्यादि। मेरे पास शांति नहीं है, मेरे पास क्रोध नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, कामना नहीं है, ये दोनों। वैसे ही तथा मम पुत्रः शान्तः, तथा मम पुत्रः कामी, तथा मम पुत्रः क्रोधी इत्यादि ना। ये जो ममा, अहम का हो गया 3 प्रकार का हम, और 3 प्रकार का ममा, क्या है वो? मेरा पुत्र शांत है, मेरा पुत्र कामी है, मेरा पुत्र क्रोधी है। तो इस प्रकार ये मिश्रण, गुणों का जो अहंकार और ममकार का मिश्रण, टोटल कितना हो गया मालूम है? 3। अहम का 3 प्रकार हो, क्या है वो? शांत, क्रोध, कामी, सात्विक, राजसिक। और उसका अभाव, मेरे पास सत्वगुण नहीं है, रजोगुण नहीं है, तमोगुण नहीं, बोलना, उसका 6 प्रकार हुआ। मामा, फिर उसका भी 6 प्रकार हुआ, टोटल 12 प्रकार का हो गया। जो भी हो, यानी ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये बाहर व्यक्त होता है, ये अहंकार के द्वारा व्यक्त होता है। अहंकार और ममकार, ये 2 अज्ञान के 2 पहलू के द्वारा व्यक्त होता है। और इसलिए कहा गया है ये जो मिश्रण है, गुणों का मिश्रण जब अहंकार के साथ जुड़ जाता है, तब आगे व्यवहारा सन्निपातो मनो मात्रेन्द्रियासु मनो मात्रेन्द्रियासु, मात्रा इंद्रिया आसु। ये आत्मा जो है, कोई प्रश्न पूछ सकता है, ये तीनों गुणों का आत्मा के साथ संबंध क्या है? ये प्रश्न का जवाब जब दिया जा रहा है, व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ द 3 मोड्स ऑफ नेचर विथ सोल? नथिंग।
आत्मा के साथ ये तीन गुणों का संबंध नहीं है। फिर किसके साथ संबंध है? चार चीजों के साथ संबंध है, मनः, मात्रा, इंद्रिया, आसुरी। मना मन करते चित्त, मन का अर्थ लीजिए चित्त, लीजिए चित्त। अभी गीता में भगवान ने तीन प्रकार के जो सूक्ष्म शरीर का वर्णन किया, क्या वो? मन, बुद्धि, अहंकार। लेकिन भागवत में जाओगे तो उसके अंदर कपिल देवकी संवाद, कपिल मुनि देवकी को चार प्रकार का सूक्ष्म शरीर का वर्णन करते हैं। क्या वो? मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। जब हमने मन लिया, ये मन का अर्थ इधर चित्त, मनो मात्रा, तन मात्रा है, यानी हमारा चित्त में ये तीन गुण उपस्थित है। चेतना और तीन गुणों का मिश्रण को चित्त कहा गया है। द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस विद द मोड्स ऑफ नेचर इज नोन एज चित्ता। मन, मात्रा, मात्रा मतलब तन मात्रा है। जैसे एक सात्विक व्यक्ति, उसने एक बहुत शांत वातावरण को देखा, एक पहाड़ के ऊपर जाके बड़ा सीनिक बहुत अच्छा लगा। वही राजसिक व्यक्ति है, ये कहाँ लगा है, क्या लगा, बोर हो रहा है बोले। लेकिन अगर तामसिक व्यक्ति है, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता है। वो क्या सोचता है कि ये शहर में बहुत फ्रस्ट्रेटेड, चलो निकलना, चलो जाएगा तो फार्म में जाएगा, अच्छा सा बढ़िया सा सीनिक ब्यूटी में जाएगा, ब्यूटी देख रहा है, फार्म में जाएगा, जाके बहुत अच्छा लग रहा है। शाम को होता है कि चलो इधर से बहुत बोल रहा है, यानी हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता है वो। तो वैसे देखा जाए, हर एक व्यक्ति के गुण जो है, गुणों के अनुसार तो व्यवहार होता है। व्यवहार सन्निपातो मनो मात्रेन्द्रिय आसुभि, इंद्रिया और आसुभि मतलब प्राण के। इसके बाद अभी 7वां, 8वां, 9वां, ये तीन श्लोकों में धर्म, सत्व, रजस, तमा, इन तीनों के मिश्रित स्थिति को वर्णन किया जा रहा है। इसलिए आपको याद होगा, ये जो सन्निपात था, सन्निपात मतलब मिश्रित स्वरूप को वर्णन किया जा रहा है। देखिए मिश्रण स्वरूप कैसा, जब सत्वगुण प्रधान रहता है और रजस्तम जो है वो निम्न स्तर में रहता है, उनके मिश्रण में रहता है, सत्वगुण प्रधान रहता है, उसका क्या है? धर्मे चार्ते च कामे च यदासु परिनिष्ठितः गुणानां सन्निकर्षोऽयं श्रद्धा रतिर्धन्वावः। श्रद्धा रतिः धनावः। श्रद्धा, सत्वगुण जो है वो श्रद्धा को विकसित करता है, रजोगुण जो है वो आसक्त रहता है, और तमगुण जो है धन उपार्जन करने में उनका विशेष आसक्ति रहता है। धर्मे च अर्थे च कामे च यदासु परिनिष्ठितः गुणानां सन्निकर्षोऽयं श्रद्धारतिर्धन्वावः। व्यक्ति धार्मिकता के प्रति, अर्थ के प्रति और इंद्रिय भोग के प्रति, धर्म अर्थ काम प्रति, तो तब उस समय उनका धर्मों का मिश्रण कैसा रहता है, गुणों का मिश्रण कैसा रहता है? सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। लेकिन मुख्यतः उनका कौन सा गुण है जो प्रधानता है? वो सत्वगुण। उसके बाद अभी रजोगुण का जो प्रभाव ज्यादा रहता है, वो क्या करता है? प्रवृत्ति लक्षणे निष्ठा पुमान् यर्हि गृहाश्रमे स्वधर्मे चानुतिष्ठतः गुणानां शमितिर्हि सहा। जब वो इंद्रिय भोग मतलब धर्म की जगह पे क्या आया? काम प्रधानता दिया। पहले कौन सा सात्विक व्यक्ति क्या किसका प्रधानता देता है? धर्म का प्राधान्यता देता है। और राजसिक व्यक्ति किसका प्राधान्यता देता है? काम का प्राधान्य देता है। और अर्थ को प्राप्त करने के लिए कौन देता है? अभी 3 आया, कौन सा? धर्म, अर्थ, काम। जो व्यक्ति धर्म के प्रति ज्यादा आसक्त रहता है वो कौन है? सत्वगुण। जो व्यक्ति
जो काम के प्रति आसक्त रहता है वो कौन है? और जो अर्थ के प्रति ज्यादा आसक्त रहता है वो तमोगुण। कामना के प्रति रजोगुण और अर्थ के प्रति। अभी और आसान हो गया। पहले जब सत्व रजस तम के इतने सारे गुण आए, इतने सारे सब कुछ आ गया, अभी समझना मुश्किल होता है। सरल भाषा में अगर सरल तरीके से समझना है कौन किसके कौन कौन से गुण में है, तो कैसे पता कर सकते हो आप? एक उदाहरण बताता हूं। मान लो एक मीटिंग हो रहा है और उस मीटिंग में कि एक व्यक्ति कहता है चलो हमारा सबको कल्याण करना है, सबको जो भी है मिल बांट के करना है। ये सात्विक व्यक्ति है। राजसिक व्यक्ति क्या करता है? अरे बाकी लोगों को छोड़ा ना, हमारे बारे में सोचा, हमको क्या मिलता है देखते हैं। वो कौन है? कामना, हमारी इच्छा। तीसरा व्यक्ति तमोगुणी व्यक्ति क्या करता है? वो देखो आपका काम भी तभी बनेगा, सत्वगुणी व्यक्ति को कहता है आपका काम तभी बनेगा। रजोगुणी व्यक्ति कहता है आपका काम ही तभी बनेगा जब पैसा, पहले पैसा लाओ बाद में सब करो। ये तमोगुणी व्यक्ति जो केवल पैसा 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 सोचता रहता है। और जो व्यक्ति सोचता है मेरी इच्छा पूरी, मैं बस मेरी इच्छा पूरा होना चाहिए, वो रजोगुणी व्यक्ति। जो धर्म के आधार पर रहता है वो सात्विक व्यक्ति है। आप समझ सकते हो आजकल दुनिया में लोग कौन सा गुण में कौन सा कौन है। जो इंद्रिय भोग के बारे में सोचता है वो रजोगुण है, जो धन के विषय में सोचता है वो तमोगुणी है। और धर्म के विषय में, धर्म का अर्थ क्या है कि आज आपको कष्ट होगा लेकिन बाद में सुख मिलेगा, उसको धर्म कहा गया। भले ही मैं कष्टों का अनुभव करूंगा लेकिन दूसरों को सुख मिले, इसको इस प्रकार की विचारधारा, इसको धर्म कहा गया। ये धार्मिक व्यक्ति। अर्जुन ने क्या सोचा? वैष्णव भी, लेकिन मैं भिक्षा मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन जाने दो, मैं दुर्योधन उनको जाने दो, उनका लेट देम एंजॉय, लेट मी बैक वैष्णव भी हेलो के। तुमने कहा ये जो दुर्योधन इत्यादि जो है वो लोभो बहुत अच्छे तो सहा, लोभ के द्वारा उनका चेतना जो है हर लिया गया है। हत्वार्थ कामान तो गुरु नहीं हुआ, मैं कैसे उनको मारूं तुझ कामनाओं की वजह से। मान लो मुझे प्राप्त भी हो जाता है सुख, वो दुर्लभ प्रतिष्ठान, उस जो सुख में क्या क्या रखा हुआ है, क्या बसा हुआ है? मेरे गुरुजनों को खुद बसा हुआ है। तो ये सत्व रजस तमो का एक खेल है। वैसे तो तीनों अज्ञान है, लेकिन ये तीन गुण कृष्ण के होने के नाते ये तीन गुणों का जो खेल है, ये तीन गुण किस प्रकार इस संसार में प्रवृत्त हो रहा है, ये जानना, इसके द्वारा हम कृष्ण को जान सकते हैं। ये कृष्ण के हम सब कठपुतली हैं। और कठपुतली चलाने वाला क्या करता है? कठपुतली चलाने के लिए क्या धागा रहता है। वो धागा क्या है? तीन गुण। जैसे वो कठपुतली चलाने वाला वो ऐसा ऐसा उंगलियों को नचाते हुए उस धागे के द्वारा कठपुतलियों को नचाता है, हम भी नाचते। गीता में भगवान ने कहा कि ये जो गुणों का प्रभाव इतना गहरा है, विद्वान व्यक्ति भी, बड़ा विद्वान वेरी पर्सन, प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है। नहीं क्षण जात कर्म कार्यते आवश्यक कर्मा सर्वकर्मा प्रकृति गुणैः। विद्वान व्यक्ति भी गुणों के अंतर्गत ही कार्य करता है। इसलिए गुणों के ऊपर परे होना ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। और कैसे संभव है? गुणों के अंतर्गत कार्य करने से संभव नहीं है। उसके लिए भक्ति का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा, भगवान का आश्रय को ग्रहण करना पड़ेगा। We have to take shelter of Krishna. We have to take shelter of devotion.
टू कॉन्कर द मोड्स ऑफ नेचर। स्वभाव विजय रहा, इन तीनों गुणों से परे होना तो हमारा जीवन का लक्ष्य है। और कैसे हो सकते हैं? गुणों के अंतर्गत वाला कार्य करते हुए हम नहीं कर सकते। गुणों से जो परे हैं उनका आश्रय ग्रहण करने से तभी हम इन गुणों के परे हो सकते हैं। इसलिए गीता में जो भगवान ने कहा, नान्यः गुणेभ्यः कर्तारमिता दृष्टान पश्यति, ये संसार में गुणों का जो ही खेल है, गुण ही कार्य कर रहे हैं, इसको हमेशा देखो, सात्विक, राजसिक, तामसिक। धार्मिक होने मात्र से कोई दिव्य है ये करके सोचना भूल। धार्मिकता सात्विक, कामना जो है, इंद्रिय भोग जो है राजसिक है, और जो कंट्रोल इंद्रिय भोग के लिए कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके लिए धन की आवश्यकता है, उसको अर्जन करना है तामसिक। ठीक है, अभी 8वां श्लोक में जो प्रवृत्ति लक्षण निष्ठा कुमान गृहाश्रमे स्वधर्मे चादिष्टेह गुणान् स्मृतिर्सह। इसके बाद 9वां श्लोक देखते हैं। पुरुषं सत्त्वसम्मुक्तम् अनुमीय क्षमादिभिः कामादिभिस्रजो युक्तम् क्रोधैस्तामसयुतम्। ये तामसिक व्यक्ति जो है, तामसयुतम, हमेशा क्रोधी रहता है। ये तामसिक व्यक्ति का उसका स्वभाव क्या है? मैं किसी न किसी तरीके से मैं दूसरों को भी हानि पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं अपना काम बनाना चाहता हूँ। ये तामसिक व्यक्ति। तो ये राजसिक व्यक्ति जो है इंद्रिय भोग के लिए, सात्विक व्यक्ति जो है वो दूसरों का इंद्रियों को समन करने में लगा रहता है। अभी 10वां श्लोक में जाएंगे। अभी भगवान का स्वभाव क्या है? कोई प्रश्न पूछ सकता है, कृष्ण आप इस संसार को सृष्टि करते हो, इस संसार को पालन करते हो, इस संसार को संभाल भी करते हो, किसके द्वारा करते हो? गुणों के द्वारा करते हो ना। तो आप भी गुणों के द्वारा प्रभावित हो, हम में आप में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस इन यू एंड मी? तब भगवान कहते हैं नहीं, तुम में और मेरे में अंतर है। कैसे अंतर है? यदा भजति माम भक्त्या निरपेक्षः स्वकर्मभिः तम सत्व प्रकृति विद्या पुरुषम स्त्रियम एव वा। तो जो भक्ति है, जो भगवान का भक्ति करता है, केवल ये मानते हुए, क्या मान के? मेरा कर्तव्य मान के करता है, वो क्या है? सात्विक भक्ति। लेकिन भगवान का भक्ति जरूर करता है, लेकिन कैसे करता है? कुछ इच्छा के साथ करता है, मेरी कामना संतुष्ट। वो क्या है? उसको क्या कहा गया है? राजसिक भक्ति कहा गया है। और अंततः जो व्यक्ति सोचता है मैं भक्ति करूंगा ताकि इसका नाश हो जाए, वो कैसा है? वो इतना तक की साधारण कार्य नहीं। भगवान के जो भक्ति भी हैं वो भी सात्विक भक्ति हो सकता है, राजसिक हो सकता है और तामसिक हो सकता है। तो दिव्य भक्ति तो है, शुद्ध भक्ति है। और ये 3 प्रकार की जो भक्ति है उसका उदाहरण कौन है? सात्विक भक्ति का उदाहरण कौन है? पृथु महाराज। राजसिक भक्ति का उदाहरण कौन है? ध्रुव महाराज। तामसिक भक्ति का? तामसिक भक्ति का दक्ष प्रजापति, ये उसका उदाहरण। दक्ष सहन नहीं कर पाया शिव जी को देख के, मुझे स्तुति नहीं किया, मैं सबसे अच्छा हूं। तामसिक भक्त क्या सोचता है? मेरे जैसा और सब लोग मेरा स्तुति करना चाहिए, ये मुझे प्रणाम नहीं करता। भक्ति किसका भक्ति? कौन सा भक्ति किया? वो तामसिक भक्ति। सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये 3 प्रकार की है। और भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं इन तीनों से परे हूं। सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, ये तीनों से परे हूं। कोई पूछ सकता है आप भी तो गुणों से बंधन में हो और मैं भी तो गुणों के बंधन में हूं, मैं आपका पूजा क्यों करूं? Why I should serve you? Because of this.
आई एम बियॉन्ड द मोड्स ऑफ नेचर। एक श्लोक एक समाप्त करते हैं। कुंती वाली प्रार्थना सबको आता है। नमस्ते पुरुषं स्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां मंदिरवस्थितम्। इसमें एक शब्द आया, कौन सा शब्द है? नमस्ते पुरुषं स्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम। भगवान कृष्ण है प्रकृति के परे। तो कुंती देवी कहती है, क्या कहती है? पुरुषम प्रणाम करती, नमस्ते। कृष्ण कहा, ए बुआ, मेरी आंटी है, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो? तो कृष्ण कहा, क्या कहा? मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो? अरे आप तो पुरुष हो। तो कृष्ण कहा, इसमें कोई डाउट है क्या? मैं पुरुष हूँ ना, मैं तो पुरुष हूँ ना। नमस्ते पुरुषम स्वाहा। हे कृष्ण, आप साधारण पुरुष नहीं हो। कौन से पुरुष? आदि पुरुष। अच्छा अच्छा अच्छा, आदि पुरुषम नमस्ते पुरुषम पाद्यम। आदि पुरुषम, अच्छा आत्मा तो आदि होता है ना, मैं तो साधारण जीव हूँ। तब नहीं, आप ईश्वर हो। नमस्ते पुरुषम पाद्यम, कंट्रोलर हो। अच्छा अच्छा, ऐसा कौन सा कंट्रोलर? इंद्र भी कंट्रोलर है, चंद्र भी कंट्रोलर है, वरुण भी कंट्रोलर है, मैं भी ऐसा और एक देवता हूँ। नहीं नहीं नहीं, बाकी सब जितने देवता हैं वो कौन है? प्रकृति के। आप कैसे हो? प्रकृति। भगवान का सबसे पहला डेफिनेशन प्रकृति परम। ईश्वर बोलो तो ये बहुत सारे ईश्वर है, अनादि बोलो आत्मा भी अनादि है। जितने भी बातें कहो कृष्ण के विषय में, जब तक आप प्रकृति परम नहीं कहोगे तब तक कृष्ण तत्व का निरूपण नहीं। Till the time you explain Krishna is transcendent to the modes, you are not a devotee. मायावादी लोग कृष्ण को गुणगान करते हैं, लेकिन उनके मन में क्या बैठा हुआ है? कृष्ण माया से उत्पन्न हुए हैं। Why मायावादी are called मायावादी? Because they consider Krishna is a product of, that is why they are called मायावादी। वो सोचते हैं कृष्ण माया के वशीभूत, जब ब्रह्म के ऊपर माया का प्रभाव रहता है, गुणों का प्रभाव रहता है, तब वो ईश्वर का रूप धारण करता है। तो भक्ति तभी से प्रारंभ होती है जब हम इस बात को समझेंगे। सत्वम रजस्तमयति गुणान् जीवस्य नैव मे। 12वां श्लोक में कृष्ण कहते उद्धव को कि सत्वम रजस्तमयति गुणान् जीवस्य, जीव का स्वभाव होता है न एव मे, वो मेरा नहीं है। चित्तजा ये स्तु भूतानां सज्जमानो निपत्यते। जीव, जितने भी जीव हैं सभी संसार में ये तीनों गुणों का प्रभाव है, बंधन में आ चुके हैं और बंधन में आके अनेकों अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं और बंधन में आते और अनेकों अनेकों संघर्ष करते, दुखों का अनुभव करते हैं। और आगे के श्लोकों में हम अन्य जो विचार है गुणों के विषय में चर्चा करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रश्न है? कभी 3 मोड में सत्वगुण में भी हो सकता है, सब में तीनों को मिक्स होते हैं हर में। इसमें कोई कोई सत्वगुण उन लोग का थोड़ा ज्यादा रहेगा और कोई तमोगुण में, तो तमोगुण में जो ज्यादा है उसको उससे आगे आने के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? वो कल के चर्चा में आए, क्या माहौल है हमको क्रिएट करना है जिसके द्वारा व्यक्ति सात्विक में आ सकता है, जो भगवान के भक्ति के लिए अनुकूल। ये कल की चर्चा में आएगा। द कंडीशंस विच आर फेवरेबल फॉर द 3 मोड्स। जैसे आपको एक अच्छा जगह मिला जप करने, कौन सा अच्छा जगह है जप करने? भक्तों का संग में,
आपको इंद्रिय भोग करना है, उसके लिए कौन सा अच्छा जगह है? उसके लिए एक वातावरण होता है। अगर कोई तामसिक कार्य करना, नशा करना है, वो माहौल उसी प्रकार का इंद्रिय से इस प्रकार का ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे ही हमारी मनोवृत्ति कैसी होना चाहिए, हमारे ऐसे कौन से चीजें हैं जिसको अपनाना चाहिए, जिसके द्वारा ये गुणों को प्रोत्साहन करता है, वो चीज की चर्चा हम कल करेंगे, कल का विषय वस्तु। लेकिन अभी का विषय वस्तु आज का ये है कि हमने अभी तक चर्चा किया कृष्ण तीनों गुणों से अभी परे। उसके बाद वापस 13वां श्लोक से वापस प्रारंभ होगा किस प्रकार कि तीन गुणों के बीच में संघर्ष चलता है, फाइटिंग चलती है। एक उदाहरण बताता हूँ, फाइटिंग, उसका चर्चा कल करेंगे विस्तार से। वहां जब कर रहे हो, करते क्या होगा, यानी क्या किया, सत्वगुण था और हमारे मन में तमस था, उसको धक्का दे और तमगुण इंचार्ज बन गया। सोते एक बात में थोड़ा उठाया, तुरंत शुरू हो जाता है। इसका अर्थ क्या है, रजोगुण आप जब कर रहे हो लेकिन मन जो है बहुत, तो ये जो कंपटीशन चलता रहता है। और जैसे रजोगुण में जब कर देगा धीरे धीरे क्या हो वापस सत्वगुण। ऐसे ये कंटिन्यूअस फाइट चलता रहता है, अपने अंदर भी चलता रहता है और हमारे जो आजू बाजू की परिस्थिति में चलता रहता है, कांस्टेंट फाइट। रजस तमस सत्व, सत्व तमा रजा, इस प्रकार ये सीरीज में इसका चलता रहता है, फाइट चलता है। कांस्टेंट फाइट विद द मोड्स ऑफ नेचर। और ये इसका वर्णन 3 श्लोकों में भगवान कहते हैं। यदा इतरेषु जयेत सत्व, जयेत जब सत्व जीत जाता है इसके ऊपर, रजस और तमस के ऊपर, भास्वरम विशदम शिवम, भास्वरम विशदम शिवम तथा सुखेन युज्येता धर्म ज्ञानादिमान। तो धर्म ज्ञानादिमान, वो धर्म ज्ञान की बड़े बड़े बातें करता है। और जैसे तमगुण सत्वगुण का परिचय नहीं लेता है और उसका कुछ और परिणाम। ये जो तीन गुणों की जो फाइट है, संघर्ष है, उसका 3 श्लोकों में 13, 14, 15 में वर्णन करने के बाद और 16, 17, 18 में ये आपका जो प्रश्न का जवाब प्राप्त होता है। कौन सा ऐसा परिस्थिति है जो एक एक गुण को विकसित, प्रोत्साहन देता है, विकास करता है। ये पूरा अध्याय गुणों के ऊपर है। जितना भी गुणों के विषय में जितना ही बोलना था, निचोड़ करके अलग अलग तरीके से ज्ञान, अलग प्रकार के गुणों में हर चीज आपको ये अध्याय प्राप्त। ठीक है, और कोई प्रश्न? माफ कीजिएगा, जो हिंदी इतना अच्छा तरीके से नहीं जानते उनके लिए थोड़ा तकलीफ हुआ रहेगा। तो क्या है, थोड़ा हिंदी में प्रारंभ किया तो बीच में अंग्रेजी लाना ठीक नहीं है। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। कल परसों शाम को इधर ही होगा क्लास, और फ्राइडे सुबह स्कॉट बगल में 7:30 बजे। हाँ सब लोग मिलके करते हैं। सब लोग साथ में